Hello friend, welcome to the Noble Profession. Myself Asta and you are most welcome to my YouTube channel. And today we again going to discuss some important MCQs which is very important for all the nursing exam. This is part 2, only 20 questions we will discuss here. So now let's start the video. Now first question is, which of following microorganism caused gonorrhea? मीन्स कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो गोनोरिया कॉज करते हैं. फर्स्ट वन इज़ नाइजीरिया गोनेरियाई, नेक्स्ट वन इज़ स्टाइलस गोनेरियाई, थर्ड वन इज़ स्टेरियोटाइवस गोनोरियाई एंड नेक्स्ट वन इज़ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई. तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ नाइजीरिया गोनोरियाई. नेक्स्ट क्वेश्चन, विडाल अ सोरोलॉजिकल टेस्ट इज़ यूज टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. मीन्स की जो विडाल टेस्ट होता है वो कौन से पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ किया जाता है. फर्स्ट वन इज़ साल्मोनेला टाइफी, सेकेंड वन माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, थर्ड वन इज़ हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड फोर्थ वन इज़ ई कोलाई. द राइट आंसर इज़ विडाल टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर फर्स्ट वन इज़ साल्मोनेला टाइफी. नेक्स्ट है रॉट सेप बैक्टीरिया इज कॉल्ड. जो रॉड सेप का बैक्टीरिया होता है उसको क्या बोलते हैं? कोकाई. नेक्स्ट वन क्लस्टर्स, थर्ड इज स्पायरोचिट्स एंड फोर्थ इज वैसिलस. तो जो इसका राइट आंसर है वो है रॉड सेप जो बैक्टीरिया होता है उसको बोलते हैं वैसिलस, वैसिलाई. नेक्स्ट वन इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ लाइम डिजीज़ इज, मतलब जो लाइम डिजीज़ होता है उसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है? बोरेलिया, बर्गोड्राफेरी एंड रिकेट्शिया प्रोवाजेकी एंड ट्राइसोमा ब्रूसेई एंड गैमेनीज, ये थर्ड वन है. एंड फोर्थ वन इज़ अल्फ़ा वायरस. तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बोरेलिया बर्गोड्राफेरी. ऑप्शन वन इज़ राइट आंसर. नेक्स्ट है, हु एमंग द फॉलोइंग डिवाइस द ऑटोक्लेव यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन. मीन्स की जो स्टरलाइजेशन मशीन होती है ऑटोक्लेव की, उसका जो डिस्कवर किया था वो किन्होंने किया था? तो फर्स्ट है चार्ल्स चैम्बरलैंड, नेक्स्ट है ऑन्टेन वन लीeuwenhoek, थर्ड वन है एडवर्ड जिन्नर एंड फोर्थ वन रॉबर्ट कोच. तो जो राइट आंसर इसका चार्ल्स चैम्बरलैंड जो थे उन्होंने ऑटोक्लेव मशीन की खोज की थी. और ऑन्टेन लीeuwenhoek जो थे वो माइक्रोबायोलॉजी के फादर हैं. एडवर्ड जिन्नर जो थे उन्होंने वैक्सीन की खोज की थी और रॉबर्ट कोच जो थे उन्होंने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था. नेक्स्ट है, विच ऑफ फॉलोइंग इज़ द नॉट रिलेटेड टू MMR वैक्सीन. मतलब जो मीजल्स मम्स रुबेला का वैक्सीन होता है वो उसमें कौन सा डिजीज़ नहीं होता है ये पूछा गया. फर्स्ट वन है रुबेला, नेक्स्ट वन है मम्स, थर्ड है मिजल्स एंड फोर्थ है रिकेट्स. तो इसमें MMR में मिजल्स मम्स और रुबेला होता है एंड लास्ट वन जो रिकेट्स है दैट इज़ रॉन्ग आंसर. तो ऑप्शन 4 इज़ राइट. नेक्स्ट है, विच ऑफ फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट IgM. जो एंटीबॉडी IgM होती है उसका जो ट्रू वर्ड है वो क्या है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी, इट फॉर्म्स द इनिशियल इम्यून रिस्पॉन्स एंड इट इज़ नॉट एन आइसोटाइप ऑफ it is non an isotype of antibody. नेक्स्ट वन, इट इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाई वर्टिब्रा. तो जो राइट आंसर है, जो सबसे स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी होती है वो IgM नहीं होती है. इट फॉर्म्स द इनिशियल इम्यून रिस्पॉन्स. ये इसका जो राइट आंसर है कि जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले जो रिस्पॉन्स करता है वो IgM करता है. और जब भी कोई एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होता है तो वहाँ पे IgE रिस्पॉन्स करता है. और सबसे जो लार्जेस्ट कह सकते हैं, जो लार्जेस्ट जो एंटीबॉडी होती है वो IgM होती है. और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा नंबर्स में एंटीबॉडी होती है वो IgG होती है, जो सबसे ज़्यादा नंबर में पाया जाता है. और सबसे लंबा लार्जेस्ट जो होता है वो होता है IgM. और IgM ही किसी भी रिस्पॉन्स में, किसी भी रिएक्शन में सबसे पहले एक्टिव होता है. और जब भी एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होता है तो उसमें IgE जो होता है वो रिस्पॉन्स करता है. नेक्स्ट है, विच ऑफ फॉलोइंग इन्वॉल्व द इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ इन वन पर्सन ऑलरेडी इम्यून टू द डिजीज़. मीन्स कि कौन सा एंटीबॉडी इम्यूनिटी जो होता है कौन सा रिस्पॉन्स करता है? तो फर्स्ट वन है एक्टिव इम्यूनिटी, नेक्स्ट है नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, थर्ड है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी एंड थर्ड वन है इनेट इम्यूनिटी. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी. नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द ऑप्टिमम टेम्परेचर इन एन ऑटोक्लेव टू अचीव स्टेरिलिटी. मतलब ऑटोक्लेव मशीन्स में जो टेम्परेचर होता है वो कितना होना चाहिए? आई थिंक सभी को ये पता है, दैट इज़ ऑप्शन C 1
21 सेंटीमीटर सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी इज मेडिएटेड बाई, फर्स्ट वन इज IgE, सेकेंड वन इज IgG, थर्ड वन इज IgM एंड फोर्थ वन इज IgA। तो जो फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी होता है उसको एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन भी बोलते हैं। तो उसमें जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स करता है वो होता है IgE। तो राइट आंसर ए। हु इज़ द डिस्कवर्ड ऑफ फादर ऑफ सोशियोलॉजी, मतलब सोशियोलॉजी के फादर किसको बोला जाता है? फर्स्ट वन है किंगली डेविस, सेकेंड वन इज इमाइल दुखिम एंड थर्ड वन इज मैकवेवर एंड फोर्थ वन इज अगस्त कॉम्टे। तो जो फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं उनका नाम है अगस्त कॉम्टे। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन इज प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू स्कूल, कॉलेज, स्ट्रीट एंड चिल्ड्रन ऑन प्रिवेंशन ऑफ ड्रग एडिक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ प्रिवेंशन। मतलब अगर आप स्कूल में, कॉलेज में या फिर स्ट्रीट पे अगर किसी चिल्ड्रन को हेल्थ एजुकेशन दे रहे हो ड्रग एडिक्शन से रिलेटेड, तो वो किस टाइप के प्रिवेंशन में आएगा? फर्स्ट वन है प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंड वन इज प्राइमोडियल प्रिवेंशन, थर्ड वन इज टर्शियरी प्रिवेंशन एंड फोर्थ वन इज सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो जब भी हम कोई हेल्थ एजुकेशन देते हैं डिजीज़ कंडीशन के होने से पहले या फिर किसी को अवेयरनेस देते हैं तो वो आता है प्री मॉडियल प्रिवेंशन। मतलब बिना रिस्क फैक्टर के ऐसा कोई पर्सन है फिर भी हम उसको एजुकेशन दे रहे हैं तो वो आता है प्री मॉडियल प्रिवेंशन में। अगर कोई रिस्क ग्रुप है उसको हम हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं तो उसको बोलते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। और बिना रिस्क ग्रुप में मतलब सभी को हेल्थ के बारे में अवेयर करना वो होता है प्री मॉडियल प्रिवेंशन। नेक्स्ट है हु सेड दैट मैन इज़ ए सोशल एनिमल, मतलब किन्होंने बोला कि जो आदमी है वो एक सामाजिक प्राणी है? तो फर्स्ट वन है गिन्सबर्ग, सेकेंड वन है मैकक्लेवर, थर्ड वन है अगस्त कॉम्टे एंड फोर्थ वन एस्ट्रॉल। तो जो इसका राइट आंसर है दैट इज़ एस्ट्रॉल। एक ऐसे थे जिन्होंने बताया कि जिन्होंने अपना डेफिनेशन में बताया कि सोशल एनिमल जो होता है उसको मैन बोलते हैं। द जनरल प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग कल्चर इज़ रिफर्ड एज टू, मतलब एक प्रोसेस जिसमें हम कल्चर को एक्वायर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? दैट इज़ डिफ्यूजन, सोशलाइजेशन एंड डिस्पर्सन एंड अकल्टुरेशन। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम कल्चर्स को क्या करते हैं? एक्वायर करते हैं, कल्चर को सीखते हैं। एंड दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनी स्मॉल ग्रुप मार्क्ड बाई कंटिन्यूअस क्लोज इंटरेक्शन ऑफ ए हाईली पर्सनल एंड इमोशनली सपोर्टिव नेचर इज कॉल्ड एज एन ग्रुप। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज फर्स्ट वन इंटरेस्ट, सेकेंड है सेकेंडरी, थर्ड है प्राइमरी एंड फोर्थ वन रेफरेंस। तो ये जो होता है प्राइमरी ग्रुप की बात हो रही है। मतलब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसा एक ग्रुप जो हाईली पर्सनली एक दूसरे से क्या है अटैच्ड है, इमोशनली भी सपोर्टिव नेचर में, तो दैट इज़ प्राइमरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप में क्या होता है? फैमिली जो आते हैं वो प्राइमरी ग्रुप में आते हैं, जहाँ पे जो ग्रुप के पीपल्स होते हैं वो एक दूसरे से इमोशनली अटैच होते हैं, पर्सनली अटैच होते हैं, तो वो सब आते हैं प्राइमरी ग्रुप में। और सेकेंडरी ग्रुप जैसे कि आपका स्कूल, कॉलेज, तो ये सब सेकेंडरी ग्रुप में आता है। नेक्स्ट है सोशलाइजेशन इज़ प्रोसेस इन्वॉल्विंग। जो सोशलाइजेशन होता है उसके प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? इज सेटिंग अप द सोशल नॉर्म्स, नॉर्मलाइजेशन ऑफ criminals and antisocial elements. Third one is including peoples to adopt in society. Third one is declaring everything as belongs to society. तो जो इसका राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन सी, इंक्लूडिंग पीपल टू अडॉप्ट इन सोसाइटी। सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो लोग होते हैं वो सोसाइटी में अपने आप को अडॉप्ट करते हैं, तो इसको बोलते हैं सोशलाइजेशन। नेक्स्ट है पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री का क्या मतलब होता है? ए फॉर्म ऑफ मैरिज दैट जॉइंट्स वन मेल with more than one female. A form of marriage that joins one female with more than one male. Third one is getting married in a same blood group. Fourth one is a form of marriage that joins one female with one male. यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। जब कोई फीमेल एक फीमेल कई सारे मेल से शादी करती है तो उसको बोलते हैं पॉलीएंड्री। और पॉलीगैमी तब होता है जब कोई एक मेल कई सारी फीमेल से शादी करता है तो उसको बोलते हैं पॉलीगैमी। तो ऑप्शन बी इज़ राइट। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट ए स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन, मतलब कौन सा लाइफ का स्टेज है जिसमें सोशलाइजेशन नहीं होता है? फर्स्ट वन इज़ लेटेंसी स्टेज, सेकेंड वन इज डिस्पेयर स्टेज, थर्ड वन इज़ ओरल स्टेज एंड फोर्थ वन इज़ ऑडिपल स्टेज। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी डिसपेयर स्टेज। और ये जो स्टेज होता है वो अबव 60 ईयर्स के बाद होता है, ओल्ड एज में, और जहाँ पे जो पीपल्स होते हैं, जो लोग होते हैं या फिर जो पर्सन होता है वो सोशलाइजेशन में इंटरेस्ट नहीं रखता है, तो
ये हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कास्ट स्टेटस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटस। तो फर्स्ट वन है अचीव्ड, सेकेंड वन है जनरल, थर्ड वन इज स्क्राइब्ड एंड फोर्थ वन इज मॉनेटरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो एस्क्राइब्ड है। इसका डिस्क्रिप्शन मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। नेक्स्ट वन है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड। मतलब आपके अगर ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है तो उस टर्म को क्या बोलते हैं। फर्स्ट वन इज़ हाइपोक्सिया, नेक्स्ट इज़ एनॉक्समिया, थर्ड वन हाइपोक्सीमिया एंड फोर्थ वन साइनोसिस। तो ऑक्सीजन में ब्लड की कमी को हम क्या बोलते हैं, हाइपोक्सीमिया। थर्ड वन इज़ राइट आंसर। तो ये हमारे आज के 20 क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए, जिसमें मैं अगले 20 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। और ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं सारे के सारे पटना एम्स के क्वेश्चन हैं, जो 2020 में एग्ज़ाम हुआ था 300 सीट्स के लिए। तो ये सारे उसी के क्वेश्चन हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो नेक्स्ट पार्ट भी ज़रूर देखिए, उसमें भी सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन हर एक नर्सिंग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।